तकरीबन 2 साल का था, उसी टाइम हुआ था। अच्छा। 2 साल के बाद अम्मी कहानियाँ सुना रही। 15, 16, 17 साल यहाँ गुजर गए लेकिन कोई चांस नहीं आई। यहाँ पे मैरी रोड है, यहाँ पे 62 लोग जाते हैं डेली, हजारों लोग जाते हैं। इस साल 6 महीने से ऊपर हो गई। नहीं, घर नहीं गए। 1.5 लाख के मकरूज हो, 1.5 लाख के मकरूज होने की वजह से नहीं जा सकता। जो शादी कर लेते हैं तो फिर इतनी फ्री गपशप नहीं करते। नहीं, इतनी फ्री गपशप पहले साल अमाउंट भी नहीं मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1200 न कहूँ। अस्सलाम वालेकुम, एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं जी मैरी रोड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जी सदर अली, जो कोहिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो रोड किनारे बैठे रहते हैं। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इनकी हालत देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इनके हाल चाल पूछ लूँ और साथ में इनकी इजाज़त हो तो मैं वीडियो बना लूँ। इनको बचपन में ही पोलियो हो गया था जिसकी वजह से ये माजूर हो गए और उसी माजूरी में ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ये शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं इनके, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सदर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? हम तो माशाल्लाह से बेहतर है, आप माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कैसे गुजर रहे हैं? बस गुजारा वक्त गुजर रहा है, बचपन से इधर ही रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, इसी इलाके की पहचान सही है, समझदारी है कि रहना कैसे है और सहना, बस बाकी कुछ भी नहीं है। कब से, बचपन से पिंडी में आए हुए हैं? बचपन में आया हूँ। अच्छा। तो ये कितनी उम्र में आपको माजूरी हो गई? बचपन में ही है, तकरीबन 2 साल का था, उसी टाइम हुआ था। अच्छा। 2 साल के बाद अम्मी कहानियाँ सुना रही। अच्छा। उसके बाद ठीक उसी तरीके से चलता रहा हूँ। तकरीबन 9 साल का था, बैसाखी चाचू बना रहा था। जैसे कि उसी टाइम से बैसाखी पे चलना शुरू किया। 10, 11, 12 साल का था, इधर आया हूँ। तो फिर कैसे गुजर बसर हो रहा है? आप बता रहे थे कि आपकी शादी भी है, 2 बच्चे भी हैं। बड़े मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है इस दौरान। 2 बच्चे भी हैं आपके? जी, 2 बच्चे भी हैं। तो इस हालत में आपको शादी कैसे हो गई? शादी हमें तो ठीक ठाक हालत में लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो आपको कैसे मिल गई? वैसे बाकायदा होती है, ये गाँव की सिस्टम ऐसा है हमारे। आपके गाँव से? जी, गाँव का सिस्टम ऐसे है, कोई बेइज्जत या कोई आम भिखारी लोग नहीं है। हाँ, ये तो है। बस मजबूरी की बात से करना पड़ रहा है। जी। और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जारी बात है, तालीम नहीं है, कुछ मौका भी नहीं है। तालीम इतना तो नहीं है लेकिन गुजारा कुछ समझ सकता हूँ। ये गुजारा लिखना भी जानता हूँ, गुजारा पढ़ना भी जानता हूँ। कभी कोई ऐसे ज़िंदगी में आपको मिला हो जिसने कहा हो कि हम ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई ऐसा काम देता हूँ, तुम बैठ के करो, या कहीं ऐसा? हालांकि कोई चांस नहीं आई। नहीं। 15, 16, 17 साल यहाँ गुजर गए लेकिन कोई चांस नहीं आई। नहीं। हज़ारों लोग यहाँ पे मैरी रोड है, यहाँ पे 62 लोग जाते हैं डेली, हज़ारों लोग जाते हैं। हज़ारों लोग जाते बेशक, लेकिन किसी ने इसी तरह का सपोर्ट नहीं हुआ है, किसी से नहीं हुआ है। तो क्या कोई मदद करता है यहाँ पे बैठे? भरपूर सपोर्ट होता है, इसी जगह से चलता रहा हूँ आज तक। मेरा घर का सिस्टम इसी जगह से चलता रहा हूँ। मैं आगे पीछे फिरना भी नहीं जानता हूँ। दूसरों की तरह की बाजारों में फिरूं और हर दुकानदार के लिए हाथ उठाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। आप मांग नहीं रहे हैं, बस इधर बैठे हुए हैं? बैठा रहता हूँ। सही। तो कोई ऐसा वाकया जो 17-18 साल आपको यहाँ पे हो गए, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा बंदा जहाँ पे आया हो जिसने अचानक से कुछ कहा हो या चुप करके किसी ने कोई पैसे दिए हो, बड़ी अमाउंट दी हो? बड़ी अमाउंट भी नहीं मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1200 न कहूँ। एक दिन जो सैलाब के दौरान था, उसी दौरान तकरीबन 10,000 रुपये मिली थी, बस सबसे बड़ा अमाउंट। अच्छा। फर्स्ट चॉइस थे बस। 10,000 कैसे, किसी ने दिए थे? हाँ, सैलाब जो नहीं हुआ था जिला कोहिस्तान में, उसी दौरान 10,000 रुपये उसी बीच रोड में दिया था, क्रॉस करते वक्त। कोई दे के गया? और कोई दे के गया। अच्छा। उस दिन तो आप बड़े खुश हो गए? हालांकि उस दिन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उधर घर में ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी और हालत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी। और कुछ रोज़ पहले अम्मी भी फौत हो गई। उसी टाइम से पहले? हाँ, उसी टाइम से पहले। अच्छा जी। तो आपकी जो वाइफ है, तो उसने जब देखा होगा कि ये माजूर है, तो कैसे वो आपके साथ कैसे रहती है? बिल्कुल सुकून से, इसको कोई टेंशन नहीं। आपकी बातों से माशाल्लाह लगता है आप ज़हनी तौर पे आप स्ट्रांग हैं, ज़हनी तौर पे आप माजूर नहीं है। हालांकि ज़हनी तौर पे माजूर नहीं है, ये तो बस कुदरती तौर पे आपके ऊपर आ गए, क्या खेल है, बस एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ। बेशक। तो बच्चे अभी कितने हैं आपके? बच्चे 2 हैं।
कितनी उम्र के? 7 साल की बेटी है और 12 साल का लड़का है। 12 साल के। जी हाँ, तो वो क्या कोई स्कूल जाता है, क्या करता स्कूल जाता है बाकायदा, बड़े भाई के साथ है। है? वो मौलवी है ना, उसके साथ पढ़ता है बस। तो वो कभी कुछ कहता नहीं है बाबा आप माजूर हैं या इस तरह क्यों हैं? पूछता तो होगा कि इस तरह आप क्यों चल रहे हैं, ये क्या हो गया? नहीं, पहुँचा नहीं। दरअसल हमारे इलाके के लोग ज़्यादातर औरतें और बीवियों के साथ बात नहीं करते, जो हिंद के कानून है। अच्छा, आपके यानी कि गांव के कानून ऐसा है? गाँव के कायदा ऐसी है, ये मेरी बात नहीं है। उसी हद तक चलो तो बात नहीं हो रही थी, लेकिन 2 साल हो गए लगातार हम बातें करते रहते, बीवी के साथ भी करते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गए हो तो इसी माहौल से हो गए हो। यही बात है ना कि यहाँ आकर इसी माहौल से गुजर कर यही इसी माहौल में पला बड़ा। तो गांव में आपके यानी कि जो शादी कर लेते हैं तो फिर इतनी फ्री गपशप नहीं करते? नहीं, इतनी फ्री गपशप पहले सालों में तो नहीं होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे बाद में जाकर हो भी सकती है। अच्छा, वो खुद अपना बंदा करना चाहे तो कर। यही बात। तो यहाँ पर आप किस टाइम से किस टाइम तक बैठे रहते हैं? मैं सुबह किस टाइम? सुबह 9 बजे आ जाता हूँ। अच्छा, सुबह 9 से लेकर 5 साढ़े 5 तक इधर रहता हूँ। अच्छा। तो खाने का क्या करते हैं, खाना किधर से खाते तो होटल में जाकर खाना खाता हूँ, नमाज पढ़कर होटल में चला जाता हूँ, वहाँ खाना खाता हूँ, वहाँ से फिर वापस आकर बैठ जाता हैं? हूँ। जी, तो कितनी कोई दिहाड़ी बन जाती है आपको यहाँ? 1000-1500 रुपये बन जाए। कभी ज्यादा हो जाती है, कभी ऐसा दिन भी हुआ कि 1 रुपया भी नहीं बनाओ या 200-300 बनाओ? ऐसे दिन नहीं हुआ है, ऐसा दिन कभी नहीं आया आप पे? कभी आया ही नहीं है। अच्छा, तो आपकी जो वाइफ है या बच्चे हैं तो वो ऐसा नहीं कहते हैं कि आप कुछ और भी कर लें, कुछ और भी ट्राई कर लें? कुछ और भी करने के लिए कुछ पैसा जमा होते नहीं है, पैसा जमा नहीं होते, हालांकि आज तक जमा नहीं हुए। तो इधर जो आप रह रहे हैं तो किस में रह रहे हैं? आपका अकेला घर रह रहा हूँ। अकेले रह रहे हैं? अकेला रह रहा हूँ। आपके बीवी बच्चे गांव में? बीवी बच्चे गाँव में हैं। अच्छा, बाकायदा महीनवार उनको घर के खर्चा अखराजात भेज देता हूँ दुकानदार के पास, अच्छा। वहाँ से बड़े भतीजा लेके जाता तो है। आप कब गांव जाते हैं, कितने अरसे के बाद जाते कभी 3 महीने भी गुजर जाती है, कभी 6 महीने 3-4 महीने भी गुजर जाती है, लेकिन इस साल 6 महीने से ऊपर हो गई। हैं? नहीं, घर नहीं गए? नहीं गया। घर की याद तो आती होगी बहुत? याद तो बेशक आती है, लेकिन उस वक्त 1.5 लाख के मकरूज हूँ, 1.5 लाख के मकरूज होने की वजह से नहीं जा सकता। 1.5 लाख का कर्जा कैसे चढ़ गया, क्या वजह है? अम्मी फोत होने की वजह से लिया था किसी से। लिया था? नहीं, अम्मी के कब्र काट में खर्चा आया था? हाँ जी, उसी का खर्चा आया था, उसकी बाकी कोई किसी और चीज़ का खर्चा नहीं, या बाकी कोई लफंगी या लोफरी का नहीं। तो आप दवाएं भी करवाते हैं जब फोत हो जाता है बंदा, तो चौथी की 15वीं की तो होती है, ये दवाएं भी होती हैं? ये होती हैं। अच्छा, उसमें भी खर्चा हो गया था? हाँ, उसी में हुआ था, तकरीबन 1.5 लाख रुपए आया था। तो आप अभी ये 1.5 लाख कैसे पूरा करेंगे, फिर क्या करेंगे? अल्लाह करे कहीं ना कहीं से हो जाएंगे, एतमाद है, बाकी कुछ भी नहीं है। बस एतमाद के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है, यही हालात है। ये जी सदर साहब हैं जो पोलियो की वजह से होके बचपन से इस साल में हैं। हमने अक्सर देखा होगा या आपने भी देखा होगा कि हमारे घर जब पोलियो कतरे पिलाने वाले आते हैं तो हम उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन मैंने पिछले कोई 1-1.5 साल में बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे हैं जो पोलियो की वजह से माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी पोलियो कतरे पिलाने वाले आया करें तो आप उनके साथ कोऑपरेट किया करें और अपने बच्चों को माजूर होने से बचाएं। पोलियो के कतरे जो पिलाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ये जब माजूरी आ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से ये बड़ी मुश्किल में अपने सदर साहब जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।